नमस्कार दोस्तों। आज युवा शक्ति क्लासेस का तीसरा दिन है और तीसरा लेक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम बात करेंगे जो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। तो बात करते हैं टॉपिक पे, समय नहीं बात करते। तो आज हम पढ़ेंगे बृहद हिमालय। आप जानते हैं बृहद हिमालय को क्या कहते हैं? हिमाद्री या आंतरिक हिमालय। बृहद हिमालय को हिमाद्री या आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। इसका विस्तार कहाँ है? विस्तार देखिए, विस्तार इसका कहाँ है? विस्तार नंगा पर्वत से कहाँ तक? नामचा बरवा। ठीक है, नामचा बरवा। नंगा पर्वत से नामचा बरवा। तो याद रखिएगा नंगा पर्वत कहाँ है? जम्मू कश्मीर राज्य में। और इसको क्या कहते हैं? किलर माउंटेन भी कहते हैं। इसको किलर माउंटेन, नंगा पर्वत को किलर माउंटेन भी कहते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर राज्य है, यहाँ से लेके यहाँ तक विस्तार है। नामचा वर्मा कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। नामचा वर्मा कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। अब कुछ क्रम लगाने को कभी कभी क्वेश्चन आता है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्रम क्या है, क्योंकि प्रमुख चोटियों की हम पढ़ाई अब करेंगे। ठीक है, तो क्रम क्या है? इंपॉर्टेंट क्रम, नंगा पर्वत के बाद बंदरपुछ आएगी। अब बंदरपुछ के बाद कामेट आएगा। कामेट इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड में, बंदरपुछ भी उत्तराखंड में, नंदा देवी भी उत्तराखंड में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नंदा देवी जो उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी, ये क्या है? उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, नंदा देवी। फिर धौलागिरी आएगी, अन्नपूर्णा आएगी, मसालू आएगी, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट आप जानते हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई इंपॉर्टेंट है 8,848.86। फिर लोसे आएगी, फिर मकालू आएगी, फिर कंचनजंगा। कंचनजंगा आपको पता होना चाहिए कि कार्बन आस्टेन के बाद भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है जो सिक्किम में। ठीक है, पीओके क्षेत्र को छोड़ के बात करेंगे तो फिर कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी है। पीओके क्षेत्र सम्मिलित करके बात करेंगे तो कार्बन आस्टेन सबसे छोटी है। यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। वही नामचा वर्मा की बात करें, नामचा वर्मा अरुणाचल प्रदेश में, ये याद रखिएगा। तो आपको क्या क्या याद रखना है? नंगा पर्वत, किलर माउंटेन कहते हैं उसको। फिर नंदा देवी उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है। फिर उसके बाद माउंट एवरेस्ट नेपाल की सर्वोच्च चोटी, इसकी हाइट भी याद रखिएगा। फिर उसके बाद कंचनजंगा कहाँ है? ये याद रखिएगा, सिक्किम में। नामचा वर्मा अरुणाचल प्रदेश में। क्रम लगाने को आएगा तो काफ़ी कठिन हो जाएगा, तो इसलिए सबके करने के बस की बात नहीं होगी। तो आप कुछ पर्वत याद रखिएगा, नंगा, कामेट, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, नामचा वर्मा। ठीक है, पर्वतों की बात हो गई। इससे पहले हम थोड़ी सिंपल बात और कर ले जहाँ से क्वेश्चन बनता है। बृहद हिमालय के उत्तर में कौन है? ट्रांस हिमालय, जो मैंने कल पढ़ाया था। अब ये भी पढ़ाया था कि ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग कौन करता? ITSZ, याद रखिएगा। ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से कौन अलग करता? ITSZ, याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है। बृहद हिमालय के दक्षिण में क्या है? लघु हिमालय, ये भी याद रखिएगा। बृहद हिमालय के दक्षिण में क्या है? लघु हिमालय। और बृहद हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता? MCT। बृहद हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता? MCT, ये भी याद रखिएगा। मान लो इसके दक्षिण में लघु हिमालय है, लघु हिमालय इसके दक्षिण में। ठीक है, और इन दोनों को अलग करने कौन करता? MCT। तो याद रखिए क्या क्वेश्चन आता है को, बृहद हिमालय को लघु हिमालय से MCT अलग करता है। ये कितने क्वेश्चन हो गए आपके तैयार एग्जाम में? पश्चिम से पूरा पर्वतों का क्रम भी तैयार हो गया, विस्तार भी नंगा पर्वत से नामचा वर्मा। अब बात करते हैं हिमनद से। दोस्तों इसकी हिमनद में पहले गंगोत्री की बात करते हैं, इम्पॉर्टेंट है। गंगोत्री से आप जानते हैं गंगा गोमुख से निकलती है। असली में नाम क्या होता है? भागीरथी होता है। उस समय क्या होता है? भागीरथी होता है। उत्तराखंड में है गंगोत्री नदी, याद रखिएगा। उत्तराखंड में गोमुख से निकलती है भागीरथी। जैसे गंगा हम लोग कहते हैं आमवासों में, जबकि गंगा कब कहलाती है? गंगा तक कहलाती है जब मिलती है कौन? देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी से मिलती है, गंगा तब कहलाती है। देखिए भागीरथी प्लस अलकनंदा देवप्रयाग, तो भागीरथी प्लस अलकनंदा देवप्रयाग तब कहलाती है गंगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। पहला हिमनद गंगोत्री हो गया। फिर दूसरा हिमनद कौन है? यमुनोत्री दूसरा हिमनद। अब याद रखिएगा यमुनोत्री से के बंदरपुर से कौन निकलती है? यमुना।
यमुनोत्री के बंदरपुर चोटी से यमुना, देखिए बंदरपुर चोटी यहाँ दी गई है, ठीक है, यमुना निकलती, तो याद रखिए इतना पूछता है इसके बाद। फिर उसके बाद आपसे पूछता है मिलाम। मिलाम, मिलाम हिमनद कहाँ है? उत्तराखंड में, इतना पूछेगा। मिलाम हिमनद कहाँ है? उत्तराखंड में। मिलाम साफ साफ लिख देता हूँ दोबारा, रुक जाइए। मिलाम, मेरी क्लासेस आप सुन लेंगे ना तो आपको सब याद हो जाएगा। मिलाम हिमनद कहाँ? उत्तराखंड में। अब बाद में नोट्स मैं सबको दूंगा, आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मैं कह रहा हूँ नोट पढ़िए, अच्छे दूंगा, बड़े अच्छी तरीके से लिखे हुए हैं, हैंड राइटिंग में साफ साफ, आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल। अभी लेक्चर तैयार करिए, बेस तैयार करिए। तो मिलाम हो गया। मिलाम का किसका है? बृहद हिमालय। क्या देखिएगा, जो चोटियाँ थी सब बृहद हिमालय के, हिमनद भी बृहद हिमालय का। मिलाम के बाद आता है जेमू हिमनद। जेमू कौन आता है? जेमू हिमनद, बहुत इंपॉर्टेंट है जेमू हिमनद। ये कहाँ है? मिलाम के बाद जेमू हिमनद है सिक्किम नेपाल की सीमा पे। जेमू हिमनद सिक्किम नेपाल की सीमा पे, तो याद रखिएगा जेमू हिमनद भी बृहद हिमालय का पार्ट है। फिर उसके बाद पिंडारी हिमनद। पिंडारी तो आप जानते ही है कहाँ है, पिंडारी, पिंडार नदी बहती है उत्तराखंड में, तो पिंडारी हिमनद कहाँ? उत्तराखंड में, ये भी याद रखिएगा। एक छोटी सी और चीज़ आपको बता दे दूं कि बृहद हिमालय का जो कोर है वो किस चीज़ का बना है? ग्रेनाइट, नीस और शिष्ट चट्टानों का। तो पूछा नहीं जाता, एक नॉलेज के हिसाब से बता देता हूँ। बृहद हिमालय का कोर जो बना हुआ है ग्रेनाइट, नीस और शिष्ट चट्टानों का बना है, और ये प्राचीन संरचना है। बृहद हिमालय एक प्राचीन संरचना है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, हिमनद से बनते हैं, चोटियों से बनते हैं और दर्रे से बनते हैं। अब दर्रों की बात करें कि प्रमुख दर्रे हैं, आप जम्मू कश्मीर में देख लीजिए जोजिला दर्रा, ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। देखिए जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर को लेह से, तो याद रखिएगा श्रीनगर, श्रीनगर, श्रीनगर को लेह से, श्रीनगर को लेह से जोड़ता जोजिला। वही बुर्जिल, ये भी वही है। ये कहाँ को कहाँ से जोड़ता है? ये जोड़ता है आपके श्रीनगर को गिलगित से। बुर्जिल किसको? श्रीनगर को गिलगित, तो बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, ये भी याद रखिएगा। बारालाचा, ये कहाँ? पहले ये जो जम्मू कश्मीर के हो गए। बारालाचा सिपिकला, ये दर्रा आपको पता ही होना चाहिए कहाँ है? आपके हिमाचल प्रदेश में। तो बारालाचा मंडी को लेह से, ये मंडी को लेह से बारालाचा हो गया। सिपकिला दर्रा जो किससे? शिमला को तिब्बत से, को तिब्बत, याद रखिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है भाई। उत्तराखंड के दर्रे के पूछ लेते हैं कहाँ कहाँ है, एक कौन कौन से जो बृहद हिमालय में है। देखो थांगला हो गया, मानाला, नीतीला, लिपुलेख, ये सब उत्तराखंड के दर्रे हैं। नाम ही पूछ लेता कि ये दर्रा कहाँ है, तो याद रखिएगा थांगला, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, ये उत्तराखंड के। नथुला कहाँ का है? नथुला यहाँ का नहीं है, नथुला सिक्किम का है। नथुला कहाँ का है? ये सिक्किम का है, याद रखिएगा। एक और दर्रा सिक्किम का है नथुला के साथ साथ, जेलेपला, जेलेपला, ये पूछा जाता है। नथुला और जेलेपला दर्रा कहाँ के? सिक्किम के, याद रखिएगा। नथुला दर्रा किसको किससे जोड़ता है? भारत चीन को। भारत और चीन के लिए एक व्यापारिक मार्ग के रूप में कार्य करता है। नथुला दर्रा भारत और चीन के लिए एक व्यापारिक रूप में कार्य करता है। वहीं जेलेपला सिक्किम को, लहासा जो तिब्बत में अवस्थित है। लहासा कहाँ? तिब्बत में। तो देखिए चोटी भी है, लोस्ते चोटी होता है ना, तो कन्फ्यूज ना होइएगा। तो जो आपका जेलेपला दर्रा है सिक्किम को लहासा से जोड़ता है। वही इसके बाद अंतिम बात करते दर्रे में, तो बोमडीला, बोमडीला दर्रा या अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश को लहासा से जोड़ता है। दर्रों का काम कुछ नहीं है, रास्ते होते हैं, आप जानिए, मतलब दो देशों के मध्य हो सकते हैं रास्ते, पहाड़ियों में रास्ते हैं, घाटियों के रूप में, एक तरह से गहरी घाटियाँ होती है, वो दर्रे एक तरह से होते हैं, वही होते हैं। उससे व्यापारिक मार्ग भी हो सकता है और कोई गुप्त मार्ग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दर्रों का उपयोग अमूमन तौर पे सैन्य अभ्यास में भी किया जाता है और सैन्य कार्रवाइयों में भी किया जाता है और व्यापार में भी किया जाता है। ठीक है, इन सब को छोड़ते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आते एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हम लोग रिवीजन में क्या पहले पढ़ेंगे? वृहद हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय को वृहद हिमालय से ITSZ अलग करता है। वृहद हिमालय के दक्षिण में कौन है? लघु हिमालय,
वह हिमालय को लघु हिमालय से MCT अलग करता है। ठीक है, अब वह हिमालय किस चीज़ से बना है? ग्रेनाइट, नाइस और शिस्ट। वह हिमालय की मुख्य को ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट से बनी है। फिर उसके बाद विस्तार गहद हिमालय का पश्चिम में नंगा पर्वत से पूर्व में नामचा बर्मा तक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर प्रमुख चोटियाँ में नंगा पर्वत याद रखिएगा, कामेट, नंदा देवी, धौलागिरी। क्रम बता रहे, क्रम आता माउंट एवरेस्ट, लोत्से, मकालू, कंचनजंगा और नामचा बर्मा, यह क्रम याद रखिएगा। इसमें आप नंदा देवी उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी याद रखिएगा, और माउंट एवरेस्ट की हाइट 8,848.86 मीटर याद रखिएगा, और कंचनजंगा सिक्किम में याद रखिएगा, और नामचा बर्मा अरुणाचल प्रदेश में याद रखिएगा। क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं वही इंपॉर्टेंट था। हिमनद आएगा प्रमुख गंगोत्री, यमुनोत्री, मिलाम, जेमू और पिंडारी हिमनद, ये है वृहद हिमालय की हिमनद, याद रखिएगा। और गंगोत्री के गोमुख से भागीरथी नदी निकलती है, जिसे हम लोग बाद में गंगा भी कहते हैं। कब कहते हैं? तब देव प्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है तो गंगा कहलाती है। वही यमुनोत्री की बात करेंगे तो यमुनोत्री हिमनद के बंदरपुर से यमुना नदी निकलती है, ठीक है, चोटी से। वही मिलाम और पिंडारी हिमनद कहाँ? उत्तराखंड में, याद रखिएगा। जेमू है सिक्किम और नेपाल की सीमा में, याद रखिएगा। प्रमुख दर्रे पूछेगा, प्रमुख दर्रे बता दीजिएगा। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, बुर्जी जल्ला श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, ठीक है, जम्मू कश्मीर के दर्रे हो गए। वही आपके हिमाचल का बारालाचा मंडी को लेह से जोड़ता है, शिपकिला शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, याद रखिएगा। उत्तराखंड के दर्रे याद रखिएगा, जैसे थांगला, मानाला, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। वही सिक्किम के नथुला और जिलेपला, नथुला दर्रा याद रखिएगा, भारत और चीन के बीच क्या व्यापारिक मार्ग रहा है। जिलेपला सिक्किम और लहासा को जोड़ता है। वही अंतिम अरुणाचल प्रदेश याद रखिएगा, बॉमडिला, अरुणाचल प्रदेश में बॉमडिला दर्रा है, अरुणाचल प्रदेश को लाहदा से जोड़ता है। और अब कर दिया तो थोड़ी नदियाँ बता दे। नदियों का तंत्र भी लगभग कुछ नदियाँ वहीं से आती है। जैसे आपने पूर्ववर्ती नदियाँ बताई थी ना, यहाँ भी पूर्ववर्ती नदियाँ सिंधु हो गई, सतलुज हो गई, ब्रह्मपुत्र बहती है। बस गंगा यमुना और आ जाती है इसमें, ठीक है। गंगा यमुना मैं बता चुका, गंगा कहाँ से निकलती है, यमुना कहाँ से निकलती है। तो यहाँ की प्रमुख नदियाँ कौन सी हो गई? सिंधु नदी हो गई, यमुना नदी हो गई, सतलुज नदी हो गई, ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, गंगा नदी हो गई, ठीक है। तो याद रखिए, पूर्ववर्ती नदी बताई देंगे, सिंधु नदी, सतलुज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। ओके, इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। आपको ये चैप्टर कैसा लगा? आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप याद रखिए, बहुत ज़बरदस्त बाद में मैं नोट्स दूंगा। जब इसकी संख्या मेरे सब्सक्राइबर की 1 लाख संख्या हो जाएगी तो मैं ज़बरदस्त दूंगा नोट्स, और धीरे धीरे नोट्स स्टार्ट करता रहूँगा। धीरे धीरे जैसे जैसे शेयरिंग होती रहेगी, इसके साथ नोट्स पढ़ाता भी रहूँगा बाद में बहुत अच्छे आपको नोट देंगे। बस आप मैटर पढ़िए, समझिए, और समय के साथ मैं नोट्स को अपडेट करूँगा, क्वालिटी को अपडेट करूँगा, अपने आप को भी अपडेट करूँगा, मतलब कि पढ़ाने के ढंग को भी आपकी डिमांड के अनुसार। ओके, बाय दोस्तों।